हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 2.6 मनी इस पोएम का आइस ब्रेकर। इसी के साथ हमारा पोएट्री एंड प्रोज सेक्शन का सभी आइस ब्रेकर ख़त्म हो जाता है। साथ ही मैंने हर लेसन का, हर पोएम का एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर दिया है। आप आई बटन पर क्लिक करो, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आई बटन पर, आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन दी क्लास अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, यानी कि पैसे की ज़रूरत क्या है, उसका महत्व क्या है। तो फर्स्ट है मनी इज़ यूज एज कैपिटल इन बिजनेस, यानी कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। सेकंड, बी में क्या लिख सकते हो। बी में आएगा इट इज़ यूज बाय ट्रेडर टू फिल ऑफ स्टॉक, यानी जो ट्रेडर रहते हैं, ट्रेडिंग में रहते हैं स्टॉक मार्केट में, अपने स्टॉक को भरने के लिए पैसे की ज़रूरत उनको लगती है। तो जो कॉमर्स वाला होगा उसे तो पता होगा ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। उसके बाद सी देख लेते हैं। इट इज़ यूज बाय कॉमन मैन फॉर बाइंग एसेंशियल्स नेसेसिटीज़, यानी कि जो भी ज़रूरी चीज़ है हमारे जीवन में उसे खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, फ्री में कोई कुछ नहीं देता। डी, एवरीवन यूजेस मनी फॉर पेइंग ट्रांसपोर्ट फेयर, फूड बिल, वेजेस एंड सो ऑन, यानी कि हमें कुछ भी ख़रीदना है, हम कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में, कहीं होटल में खाने जा रहे हैं, तो फ्री में तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, फ्री में कुछ नहीं होता, हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये 4 पॉइंट है, आप लिख सकते हो। इसके बाद अगला क्या दिया है क्वेश्चन, कंप्लीट दी वेब, आपको ये जो वेब डायग्राम है उसको कंप्लीट करना है। मनी स्पेंड जुडिशियली, यानी कि ये पैसे के कोई उचित, आप किन अच्छे तरीक़ों में पैसे खर्च कर सकते हो। तो फर्स्ट है डोनेशन फॉर दी पुअर एंड नीडी, आप किसी गरीब आदमी को जिसे ज़रूरत है उसे पैसे दान में दे सकते हो। उसके बाद क्या लिख सकते हो आप, पेइंग फीस फॉर ब्राइट स्टूडेंट हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यानी कि मान लो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि उसके घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके घर में इतने पैसे नहीं हैं मम्मी पापा के पास, तो आप उसके लिए उसका फ़ीस भर सकते हो। ये भी एक अच्छा काम ही है, एक अच्छा यूज़ है मनी का। उसके बाद थर्ड है यूज़ टू हेल्प वुमेन सेट अप स्मॉल बिजनेस, यानी कि आप अपने लोकल एरिया के वुमेन को पैसे दे सकते हो अगर आप बहुत रिच आदमी हो, तो एक छोटा बिजनेस चालू करने के लिए। उसके बाद फोर्थ है टू सपोर्ट फाइन क्राफ्ट लाइक म्यूज़िक, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, यानी कि आपके एरिया में कोई एक ऐसा ग्रुप है जो कि ट्रेडिशनल आर्ट, म्यूज़िक चलाता है, तो आप उसे डोनेशन दे सकते हो। ए इसका आंसर हो गया। आप देख लेते हैं आगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर फ्रेंड, यानी कि आपके दोस्त के अंदर, आपके फ्रेंड के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है आप लिख सकते हो। तो आप अपने दोस्त को याद करो और लिख लो कि वो, या फिर वो ऐसा है, उसके अंदर एक क्वालिटी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है काम एंड गुड टेम्पर एट ऑल टाइम, यानी कि बहुत अच्छे स्वभाव वाला है, सबसे अच्छे से बात करता है। हेल्पफुल एंड कंसर्न अबाउट एनी वन इन ट्रबल, यानी कि जो भी मदद में रहता है, जो भी मुसीबत में रहता है उसकी हमेशा वो मदद करता है मेरा दोस्त, और हमेशा सबका वो ध्यान रखता है। उसके बाद है सी, क्विक टू इंटरवन काम डाउन एनी सिचुएशन दैट कुड बी अनप्लेजेंट, यानी कि मान लो कोई एक ऐसा कंडीशन है, कहीं पे झगड़ा हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो उसे सुलझाने के लिए हमेशा आगे रहता है किसी का भी झगड़ा। उसके बाद डी, वेरी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ इन स्पाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली वेल्दी बैकग्राउंड, यानी कि मेरा दोस्त जो है वो बहुत अच्छे स्वभाव वाला है, और बहुत सिंपल तरीके से रहना पसंद करता है, इसके बावजूद कि वो बहुत अमीर फैमिली से आता है। ठीक है, वो अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन तभी भी वो बहुत सिंपल रहता है और सबसे अलग है मेरा दोस्त। तो इसका आंसर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने से भी लिख सकते हैं गाइस, अपने दोस्त को याद कीजिए और लिख दीजिए उसकी क्वालिटीज़ जो हैं, जो नहीं हैं वो भी लिख सकते हो। अगला है शेयर योर व्यूज़, मनी इज़ रूट ऑफ ऑल एविल, यानी कि देखो ये जो स्टेटमेंट दिया है, मनी इज़ रूट ऑफ ऑल एविल, यानी कि पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है। आपको इसको सपोर्ट करने वाले कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है, मनी इज़ अ रिसोर्स, यानी कि पैसा संसाधन है, यानी कि पैसे की ज़रूरत हमें कभी ना कभी पड़ती है। सेकेंड, रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल यूज इन टाइम ऑफ नीड, यानी कि पैसा जब हमें ज़रूरत होता है तब हम उसे काम में लाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया है देख लो, मनी इज़ एक्यूमुलेटेड बाय फ्यू पीपल, यानी कि जो पैसा है वो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, यानी कि अमीर लोग। अदर इन नीड आर डिप्राइव, यानी कि पैसा कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास कम है, यानी कि गरीब। सम पीपल आर नॉट पेड फुल्ली, यानी कि कुछ लोगों को पैसा पूरा दिया नहीं जाता है, उनके साथ बेईमानी की जाती है। वर्कर आर पेड लेस फॉर देयर टाइम एंड एनर्जी, यानी कि कहीं कहीं पर जो वर्कर होते हैं काम करने वाले, उन्हें कम पैसा दिया जाता है, इसके बावजूद कि वो काम करते हैं मेहनत से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, एम्प्लॉयर गेट प्रॉफिट
इम्बैलेंस ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कहीं पर किसी को ज़्यादा पैसा दिया जाता है और उसी जगह पर उसी काम के लिए किसी को कम पैसा दिया जाता है, बेईमानी की जाती है। फिर क्या आता है, इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है, पैसे का रिसोर्सेज में इम्बैलेंस आता है, सभी में वो समान नहीं बढ़ता पैसा। सो यहाँ पर एक इम्बैलेंस आ जाता है। सो फर्स्ट ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं गाइस। अगला क्या दिया है, इम्बैलेंस इन वेल्थ कॉज डिसकंटेंट अमंग डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि मान लो इम्बैलेंस इन वेल्थ, कोई एक आदमी है जो कि एक अमीर हो जाता है अचानक से, बाद में उसके सोसाइटी के जो भी उसके आसपास के जो भी लोग हैं वो गरीब है, वो लोग उतने अमीर नहीं हैं। तो एक जो उस एरिया में डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाता है। बाकी सब लोग सोचते हैं कि ये अमीर कैसे हो गया, तो आगे चल के जलन की भावना पैदा हो जाती है। फिर वो लोग गलत काम करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, उस अमीर आदमी से जलने लगते हैं। तो फिर गाइस ये भी एक डिस्कम्फर्ट पैदा ही हो रहा है, तो ये भी एक इम्बैलेंस है। सो उसके बाद अगला देख लेते हैं, क्राइम इंक्रीजेस। तो जैसा कि मैंने बताया, जब ऐसा हो जाता है समाज में, हमारे एरिया में इम्बैलेंस स्थापित हो जाता है, कोई एक ज़्यादा अमीर हो जाता है, कोई एक ज़्यादा गरीब हो जाता है, तो फिर क्राइम बढ़ने लगता है। अगला है हैव्स आर टारगेटेड बाय हैव नॉट्स, यानी कि समाज में ऐसे लोग जिन्हें कुछ नहीं मिलता, जिन्हें वंचित रखा जाता है समाज के अधिकारों से, वो अमीर लोगों को जिनके पास सब कुछ है उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ रहता नहीं है और उन्हें चाहिए रहता है अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए अच्छे से। सो 8वां पॉइंट है नॉर्मल लाइफ बिकम अनस्टेबल, यानी कि ऐसी कंडीशन में जब समाज में अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो नॉर्मल लाइफ भी, हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। उसके बाद 9th एक्यूमुलेशन ऑफ मनी कॉजेज दिस अपसेट इन सोसाइटी। तो जैसा कि मैंने बताया, जब कोई एक आदमी सोसाइटी में पैसे को इकट्ठा करने लगता है, सोचता है कि सब पैसा मेरे पास ही रहेगा, तो सोसाइटी में ऐसा अनस्टेबल माहौल बन जाता है, एक अपसेट हो जाता है सोसाइटी में। सो 10th वाला क्या है, सो इम्पोर्टेंट रिसोर्स बिकम रीज़न फॉर एविल। सो इन सभी कारणों से, इन सभी रीज़न से जो इम्पोर्टेंट मेन चीज़ है, पैसा है, वो बुराइयों का एक कारण बन जाता है इन्हीं सब रीज़न से। जैसा कि मैंने बताया, क्राइम इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि समाज में इम्बैलेंस स्थापित हो जाता है, किसी एक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, किसी के पास बहुत कम हो जाता है, यानी कि अमीर गरीब का भेदभाव बढ़ने लगता है, तो इससे हमारे समाज में क्राइम बढ़ता है। तो ये इसका रीज़न है गाइस, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है डू यू लेंड मनी टू योर फ्रेंड, गिव रीज़न, यानी कि क्या आप अपने दोस्त को पैसे दोगे उधार जब वो आपसे मांगने आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 दिए हैं कंडीशन, यस हाँ दूंगा और नो नहीं दूंगा उधारी। यस में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं कि क्यों दोगे, और नो में 3 पॉइंट लिखने हैं कि क्यों नहीं दोगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट यस में फर्स्ट लिख सकते हो आप, ही शी कम फ्रॉम एनी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि जो मेरा दोस्त है जिससे मैं पैसे उधार दे रहा हूँ, उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उसे पैसे दे रहा हूँ। सेकंड आप लिख सकते हो, ही शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट होप टू स्टडी वेल एंड फाइंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिसे मैं पैसे दे रहा हूँ वो गरीब है। एक तो पहला रीज़न ये हो गया। सेकंड, वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा आशा है कि मेरा होप है कि वो अच्छे से पढ़ेगा और एक अच्छा जॉब पालेगा। थर्ड आप लिख सकते हो कि वो गरीब है, इसलिए अगर वो गरीब है, इनकी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनके घर में खाने पीने की इतनी अच्छी चीज़ें आती नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर वो नॉरिशमेंट अच्छे से वो खाए पिएगा नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा, इसलिए मैं उसे पैसे दे रहा हूँ। तो ये 3 रीज़न है आप क्यों किसी को पैसे दोगे, अपने दोस्त को क्यों पैसे दोगे। उसके बाद देख लेते हैं अगला नो, यानी कि आप अपने दोस्त को पैसे क्यों नहीं दोगे। 3 रीज़न देख लेते हैं। तो फर्स्ट, आई नो दैट ही शी गेट इनफ मनी टू स्पेंड, यानी कि मुझे पता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें एक इनफ मनी दे देते हैं जो जिससे उसका खर्चा चल जाता है, इसलिए मैं उसे पैसे नहीं दूंगा एक्स्ट्रा। सेकंड, ही शी वेस्ट टाइम एट मूवीज़ एंड मॉल्स, यानी कि मुझे पता है जो मैं पैसे उसे दूंगा वो पैसे उसे उड़ा देगा, मूवीज़ देखेगा या फिर मॉल में घूमने जाएगा, इसलिए मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। थर्ड आप लिख सकते हो, इफ़ शी हैज़ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बोरो मनी, यानी कि मुझे पता है कि वो पैसे तो ले लेगा लेकिन उसे वापस नहीं करेगा, मुझे उसे रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए मैं उसे पैसे दूंगा नहीं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आज हमने देखा 2.6 मनी इस पोएम का आइस ब्रेकर। मैंने इसका गाइस जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करना आई बटन पर, उसका लिंक मिल जाएगा। 12th इंग्लिश युवक भारती की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।